एक युवक आदि शंकराचार्य के पास आया। वह पढ़ा लिखा था, विचारशील था, पर मन में उलझन थी। उसने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, एक प्रश्न है जो मन को परेशान करता है। शंकराचार्य ने कहा, पूछो। युवक बोला, यदि मनुष्य विवाह न करे तो उसकी शारीरिक आवश्यकता कैसे पूरी होगी? क्या यह स्वाभाविक नहीं है? शंकराचार्य कुछ क्षण चुप रहे, फिर शांति से बोले, तुम जिसे शारीरिक आवश्यकता कह रहे हो, क्या तुमने कभी देखा है कि वह वास्तव में क्या है? युवक बोला, इच्छा है, आकर्षण है, शरीर की मांग है। शंकराचार्य ने पूछा, जब तुम सो रहे होते हो तब यह इच्छा कहाँ रहती है? युवक चुप हो गया। शंकराचार्य बोले, यदि यह शरीर की अनिवार्य आवश्यकता होती तो नींद में भी बनी रहती, पर वह नहीं रहती। इसका अर्थ है, यह शरीर की नहीं, मन की अवस्था है। युवक ने पूछा, तो क्या इच्छा गलत है? शंकराचार्य ने कहा, न सही न गलत, परंतु भ्रम तब होता है जब तुम उसे मैं मान लेते हो। उन्होंने आगे कहा, मन किसी दृश्य को देखता है, उस पर विचार करता है, फिर कल्पना करता है और फिर इच्छा बन जाती है। इच्छा अपने आप नहीं उठती, उसे बार बार स्मरण से बल मिलता है। युवक बोला, पर गुरुदेव, समाज कहता है कि यह आवश्यक है। शंकराचार्य ने उत्तर दिया, समाज मन को देखकर नियम बनाता है, आत्मा को देखकर नहीं। जो मन को नियंत्रित नहीं जानता, वह इच्छा को आवश्यकता मान लेता है। युवक ने पूछा, तो फिर सन्यासी कैसे रहते हैं? शंकराचार्य बोले, वे इच्छा को दबाते नहीं, वे उसे समझते हैं। जब मन जान लेता है कि सुख वस्तु में नहीं, तो इच्छा अपने आप शांत हो जाती है। उन्होंने स्पष्ट कहा, संयम का अर्थ लड़ना नहीं है, संयम का अर्थ है गलत पहचान को छोड़ देना। युवक ने धीरे से पूछा, तो क्या विवाह करना भी अज्ञान है? शंकराचार्य ने सिर हिलाया, नहीं, विवाह अज्ञान नहीं है, पर यह मान लेना कि विवाह के बिना मैं अधूरा हूं, यह अज्ञान है। उन्होंने कहा, जो स्वयं को पूर्ण जानता है वह विवाह में भी बंधता नहीं, और जो स्वयं को अपूर्ण मानता है वह विवाह में भी अशांत रहता है। युवक की आंखें झुक गईं, तो मेरी समस्या क्या है? उसने पूछा। शंकराचार्य ने उत्तर दिया, तुम शरीर की इच्छा को अपने अस्तित्व की आवश्यकता मान बैठे हो। तुम भूल गए हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम उसके साक्षी हो। कुछ देर शांति रही, फिर शंकराचार्य बोले, जब यह स्पष्ट हो जाता है तो इच्छा आती भी है और चली भी जाती है, बिना बांधे। युवक ने प्रणाम किया। उसका प्रश्न पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, पर उसका भ्रम टूट चुका था।